साथ लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। लगभग 16% मतदान अभी तक जो है वो तीनों विधानसभा क्षेत्र में लगभग हो चुका है। मैं इस चुनाव के कैंपेन में हिमाचल प्रदेश में तीनों विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समय में रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से इन तीनों चुनावों पर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो आज से पहले मुझे लगता है कि शायद ही हिमाचल प्रदेश में इस स्तर पर लोकतंत्र में रहते हुए चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं, मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सैकड़ों लोगों की दुकानों पर छापे मार दिए गए, जिनके भी दुकान पर कहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा सामने दिखा, पोस्टर दिखा, टीमें वहां पर भेजी गई और उनके सारे कागजात लेकर के उन दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। कर्मचारियों को तो एक तरफा ही आदेश किया गया है कि अगर कर्मचारी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे, अगर कहीं भी लगा उनका परिवार का कोई सदस्य, उनका कोई रिश्तेदार, तो इस बात को मान करके चलिए चुनाव के परिणाम के पश्चात, चुनाव के बाद उनको दूर दराज के इलाके में किन्नौर, भरमौर, सिरमौर, पांगी ऐसी जगह जाना पड़ेगा। जो लोग अपना कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दूसरे लोग हैं, ये पहली बार हमने देखा कि कुछ जगह तो छापे मारे गए लोगों के घरों में, और कुछ विधानसभा क्षेत्र में हमने इस बात को भी देखा, चुनाव में नालागढ़ की मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पार्टी के लोगों की गाड़ियां चल रही हैं, उन गाड़ियों को थाने में जमा कर दिया और वहां एक पुलिस के अधिकारी जो है वो तो सारी सीमाओं को लांघ गए। और हद तो इस बात को लेकर के है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचार के लिए निकल रहे हैं, हम सब लोग प्रचार के लिए निकल रहे हैं सिविल ड्रेस में, गाड़ियां भर भर करके सीआईडी के जवान जो है हमारे पीछे लगा दिए गए हैं। कहां कौन आदमी उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है, किससे मिल रहे हैं, किसके घर में खाना, किसके घर में चाय हुई, किसके घर में नाश्ता हुआ, कौन कौन लोग मिले, ये सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से अब की बार ये सरकार की सारी मशीनरी का जो दुरुपयोग किया गया, मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और सिर्फ दुरुपयोग यही नहीं कि भी जानकारी हासिल करने के लिए पीछे सीआईडी के लोग लगाए गए, इससे बढ़ करके जो है वो ज्यादा जो है उनके घर में जाकर के जो भी कोई आदमी मिल रहा है उसकी दुकान पे, उसके घर पे जाकर के जो जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए, इन लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए हारी है और उस हार की वजह से एक दहशत के माहौल में डरे हुए हैं, कहीं ये उपचुनाव न हार जाएं और उसके बाद उसका सरकार पर बहुत विपरीत असर पड़ेगा।
इस तरह से पूरे चुनाव को जो है वो प्रभावित करने की दृष्टि से प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में बहुत उत्साह के साथ हमने देखा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों से परेशान हैं, नाराज हैं, निराश हैं, हताश हैं और गुस्से में जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में मतदान किया है, निश्चित रूप से विधानसभा के उपचुनावों में भी बहुत बड़ी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके कांग्रेस के खिलाफ जो है मतदान होने की संभावना लग रही है। एक बात को लेकर के मैं विशेष तौर से कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 18 महीने से सरकार है कांग्रेस पार्टी की, और 18 महीने की इस सरकार के कार्यकाल में हमने देखा है कि बड़े